Okay, students, let's see Faraday's law of electrolysis. देखिए जैसा हमने कहा कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो इलेक्ट्रोड्स पर सब्सटेंस लिबरेट होता है या डिपॉजिट होता है। तो उस कंडीशन में एक पर्टिकुलर टाइम तक अगर हम इलेक्ट्रिसिटी एक पर्टिकुलर एम्पियर की उसमें करंट पास करते हैं तो उस पर कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, इसको लेकर के फेराडे ने कुछ लॉ दिए, फर्स्ट और सेकंड दो लॉ दिए। तो यहाँ हम उन लॉज की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फेराडेज फर्स्ट लॉ फॉर इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए फेराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कहता है कि अगर आप किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, ठीक है, और एक पर्टिकुलर टाइम तक पास करते हैं, तो उस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट या लिबरेट होने वाला सब्सटेंस का मास जो होता है वो जो हमने इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास की है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितना आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, उतना इलेक्ट्रोड के ऊपर सब्सटेंस डिपॉजिट होता चला जाएगा। देखिए इसे लॉ के अकॉर्डिंग देखें क्या कहते हैं। द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड। देखो डिपॉजिटेड और लिबरेटेड मैंने क्यों लिया है, क्योंकि कुछ सॉलिड फॉर्म में तो सब्सटेंस डिपॉजिट होता है और गैसेस की फॉर्म में लिबरेट होता है। जैसे हमने NaCl का एग्जांपल लिया था, तो Na तो डिपॉजिट हो रहा था और Cl2 गैस वहां पर लिबरेट हो रही थी, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड पर जो सब्सटेंस डिपॉजिटेड या लिबरेट हो रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या चीज? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। और जो हम इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में करंट पास कर रहे हैं उसके, तो इसको अपन लिखें कैसे? देखो W जो है वो है मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड, और Q है आपके पास इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम, ठीक है। तो जितना आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उतना सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाएगा या लिबरेट हो जाएगा। अब अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करता हूं तो वी नीड अ कांस्टेंट। तो हमने क्या कांस्टेंट यूज में लिया है? Z जो है कांस्टेंट है हमारे पास। इस कांस्टेंट को हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसको बहुत अच्छी तरह ध्यान रखें बेटा। 1 मार्क्स के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन पूछी जा चुकी है, ठीक है। तो इसे अच्छी तरह से ध्यान रखें। ओके, तो व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट? इसको अगर हमें डिफाइन करना है तो कैसे करें? देखो इस इक्वेशन से ही कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर करंट I जो है उसको 1 एम्पियर ले लेता हूँ और जो टाइम T है इसे मैं 1 सेकेंड के लिए ले लेता हूँ, तो आप देखो अगर ये दोनों यूनिट हो जाते हैं तो W की वैल्यू Z के इक्वल हो जाएगी। W विल बी इक्वल्स टू Z, और हमें पता है W क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होने वाला सब्सटेंस ग्राम में, वो किसके इक्वल हो गया है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के इक्वल हो गया। तो यानी हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को ही तो कहते हैं जो डिपॉजिट हो रहा है, लेकिन कब कहते हैं? उस समय कहते हैं जब 1 एम्पियर करंट को 1 सेकंड के लिए फ्लो किया जाए। तो डेफिनेशन क्या हुई? द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू द मास ऑफ सब्सटेंस। उस मास ऑफ सब्सटेंस के इक्वल है जो डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड पर, ठीक है, ऑन पासिंग 1 एम्पियर करंट फॉर 1 सेकेंड। 1 एम्पियर करंट को 1 सेकेंड के लिए पास करने पर। ध्यान रखिए बेटा, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बार बार बोल रहा हूं मैं, ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है, पूछी जाती है। तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन को अच्छी तरह से तैयार करें आप, ठीक है। अब अगेन इसको न्यूमेरिकल इस पर किस तरह से पूछे जाते हैं तो उसको देखें हम। तो इस मैंने इस फॉर्मूले को दोबारा ले लिया, W इक्वल्स टू Z.I.T। इस पर न्यूमेरिकल जो पूछे जाते हैं उसमें बेटा पूछा जाता है कि मान लो आपने 6 एम्पियर करंट को 60 सेकंड तक या 2 मिनट तक आपने फ्लो किया, तो ये बताएं कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। तो उस कंडीशन में आपके पास I की वैल्यू होगी, T की वैल्यू होगी। प्रॉब्लम है कि Z की वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो Z कैसे फाइंड करें? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करें? तो Z फाइंड करने के लिए देखो Z इक्वल्स टू होता है इक्विवेलेंट मास अपॉन फेराडे कांस्टेंट, फिक्स है, ठीक है। तो मैं यहाँ Z की जगह इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय फेराडे कांस्टेंट लिख सकता हूँ। और इक्विवेलेंट मास फाइंड करना भी हमें आता है कि मोलर मास डिवाइडेड बाय चार्ज। भाई जो भी आयन है, मोस्टली इसके अंदर आयन ही होगा जो न्यूट्रल होकर के डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा, तो वो मोलर मास, उसका मोलर मास आ जाएगा उस आयन का, और डिवाइडेड बाय जितना उसके ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है वो आ जाएगा।
तो इक्विवेलेंट मास की जगह रख सकता हूँ मैं I इंटू टी इंटू एफ। एफ जो है फेराडे कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 96500। तो अब अगर आपके पास में ये चीजें हैं तो आप W फाइंड कर सकते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है बेटा इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर आपसे W ही पूछा जाए। इस तरह के क्वेश्चंस में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इतना सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है इतने टाइम तक करंट फ्लो करने पर, तो बताओ हम करंट कितने एम्पियर करंट का फ्लो किया हमने, या कितने टाइम तक हमने करंट फ्लो किया। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको अच्छी तरह तैयार करें आप, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करें, आपको वर्कशीट के अंदर इससे बेस्ड न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलें।